जब जीवन में विपत्ति आती है, विषम परिस्थितियां आती हैं, तो आप अपना धैर्य खो बैठते हैं, संतुलन खो बैठते हैं। आप सुदामा जैसी परिस्थिति किसी की नहीं है, फिर भी आप अपना कई बार दुख आने पर अपना संतुलन खो बैठते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। जरा सा दुख आने पर आप आत्महत्या करने की सोचने लग जाते हैं, जरा सा कष्ट आने पर आप घर छोड़ के जाने की सोचने लग जाते हैं, जरा सा कष्ट आने पर आप लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, आप खो बैठते हैं, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, पत्नी से झगड़ा, पति से झगड़ा, परिवार से झगड़ा, जरा सा टेंशन हुआ कि आप झगड़ा चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वह दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उस दुख के रिएक्शन ये है, जीवन में जब आदमी को दुख आता है ना, तो वो लड़ने लग जाता है, आपा खो बैठता है, या अधिक गुस्सा करने लग जाता है। कल तक जिनका सम्मान करता था, आज उनसे लड़ने झगड़ने और उनका अपमान करने लग जाता है। ये आप नहीं करते, ये आपके जीवन में आया हुआ, आपके जीवन में आया संकट, दुख सब करा देता है। लेकिन एक बात याद रखो कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में दुख आए तो वो दुख उसकी कमर तोड़ देता है, पर सत्संग से जुड़ा व्यक्ति सुदामा की तरह होता है कि जीवन में कितना भी दुख आएगा वो अपना संतुलन नहीं खोएगा। ये सत्संग से हमें मिलता है, समझिएगा। नदी के किनारे घास भी होती है और नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, वृक्ष। बताओ, जब बाढ़ आती है तो कौन बहता है और कौन रहता है? मैया, ओ मेरी माँ, ध्यान है आपका कथा में या यहाँ वहां ध्यान है? कहाँ ध्यान है आपका कथा में? तो ध्यान से सुनिएगा। एक बात जो हम कह देंगे वो दोबारा नहीं कहेंगे, एक दिन गुजर जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, एक बात निकल जाएगी दोबारा नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से हर बात पर गौर कीजिएगा। 7 दिन के लिए ही आए हैं, 7 दिन बाद तो आप फिर अपना ही कहिएगा। हम तो 7 दिन ही कहेंगे, बस 7 दिन बाद कह के चले जाएंगे, फिर आप कहते रहिएगा। इसलिए अभी केवल सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। अभी हम कह रहे हैं, आप सुनो। 7 दिन बाद फिर आप लोग कहना, हम सुनते रहेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, ना यहां ध्यान ना वहां, ना उठो ना बैठो, मस्त डूब जाओ कथा में। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और जरा सी घास भी होती है। बताओ, बाढ़ में बाढ़ आती है तो कौन बह जाता है और कौन रह जाता है? मैया, ओ पीली मैया, सो रही हो? सुनो मेरी माँ, कौन बहता है कौन रहता है? कौन? बड़े बड़े वृक्ष बाढ़ में और छोटी सी घास, कौन रहता है कौन बहता है? आप बताओ। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं और जरा सी घास रह जाती है। बताओ क्यों? बस अंतर इतना है कि पेड़ अपनी अकड़ में खड़े रहे, अपनी अकड़ में खड़े रहे। उन्हें उनकी ताकत ने घमंडी बना दिया। अरे हम तो झेल लेंगे, और झेल क्या लेंगे, बह गए। और घास जरा हल्की थी, बाढ़ आई तो झुक गई, सारा बाढ़ का पानी ऊपर से गुजरता चला गया, बाल भी बांका ना हुआ। इतनी बड़ी बाढ़ चली गई, घास जहां की तहां रही। बड़े बड़े वृक्ष बह गए, घास का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि घास ने क्या सीख लिया है? क्या सीख लिया है? झुकना। कथा सुनने वाले और कथा ना सुनने वाले में पेड़ और घास जितना अंतर हो जाता है। जो व्यक्ति कथा सुनता है,
वो बड़ा होता है कि छोटा? जोर से, जोर से। कथा सुनने वाला व्यक्ति छोटा हो जाता है, घास की तरह। छोटा मीन्स उसके अंदर सरलता आ जाती है, समझदारी आ जाती है, वो अभिमानी नहीं रह जाता, उसका अभिमान चला जाता है तो झुक जाता है। और जो कथा नहीं सुनते वो झूठे ही अभिमान में तनकर बड़े बन के खड़े रहते हैं, और जरा सा तूफान आया तो बह जाते हैं, चले जाते हैं। कथा हमें क्या बनाती है? हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए? जोर से, बड़े या छोटे? छोटे बनकर गए। तो बड़ा बनना अच्छा है कि छोटा बनना? आप लोग किसकी दौड़ में लगे हैं? बड़ा बनने की? हर आदमी बड़ा ही तो बनना चाहता, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। सुनो, बड़े बनने के नुकसान बड़े हैं, बड़े बनने के नुकसान बड़े हैं। इसलिए तुम बड़े ना बनो, भगवान तुम्हें बड़ा बना दें तो बन जाना, बाकी तुम तो भगवान के पीछे पीछे चलो। तुम बड़े तुम ना बनो, भगवान बना दें तो भगवान की कृपा मानना कि मैं बड़ा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे यहां बिठा दिया है, ये उनकी कृपा है, वरना मेरी तो कोई हैसियत, मैं तो घास का तिनका हूं। अच्छा, बड़े बैल क्या खाते हैं? जोर से, आपके यहां क्या खाते हैं बड़े बैल? गाय बैल हैं आपके यहां कि नहीं? गांव में, शहर में किस किस के घर में गौ माता है? चलो, यहां सुल्तानपुर में यहां गाय तो होती हैं, बैल वैल देखे आपने? शहर में गाय बैल होती हैं, आती हैं? पहली रोटी वोटी खिलाते हो कि नहीं गौ माता को? चलो, दर्शन तो किया होगा। तो बैल जो होते हैं नंदी, वो बड़े नंदी क्या खाते हैं? भूसा। और छोटे छोटे बछड़े क्या पीते हैं? जोर से, जोर से। बड़े बछड़े, छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होए भूस खाएं। बड़े बन गए तो भूसे से लग गए, छोटे हैं तो दूध मिल रहा है, छोटे बनोगे तो दूध पियोगे, बड़े हो जाओगे तो भूसे में लग जाओगे। इसलिए राम जी बड़ों को प्यार नहीं करते, राम जी छोटों को। हनुमान जी छोटे बन गए ना, सीता मैया के सामने गए तो मां कहकर बुलाया, तो राम जी और सीता जी दोनों ने हनुमान जी को अपना पुत्र मान लिया। सीता मैया ने कह दिया, तुम मेरे पुत्र हो, सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे बेटा तुम अमर हो जाओ। और करहूं बहुत रघुनायक छहूं, रघुनायक जी, राघव जी बड़ी कृपा तुम पर करेंगे, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो हनुमान जी छोटे बन गए तो राम जी ने स्वीकार कर लिया, और रावण छोटा नहीं बन पाया। बोलो हाँ। अच्छा, रावण और विभीषण, इनमें से बड़ा कौन था और छोटा कौन था? विभीषण जी छोटे बन गए तो राम की शरण में चले गए। जो छोटा होगा वही तो शरण में जाएगा। बड़ा व्यक्ति जो हो जाता है उसे अहंकार उसे झुकने ही नहीं देता। रावण इतना बड़ा हो गया था कि रावण का अभिमान उसे झुकने ही नहीं देता था। हाँ या ना? रावण इतना बड़ा हो गया कि उसके एटीट्यूड ने, उसके अभिमान ने उसे झुकने नहीं दिया, और नहीं झुक पाया। इसका परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया।